हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम श्रीला प्रभुपाद आश्रय के 8वें अध्याय जो 3 गुणों के ऊपर है उसका अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे। तो अंतिम भाग पढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मंगलाचरण की जाए। इसका अंतिम भाग 3 गुणों के पार जाना। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा। 3 गुणों के अंदर में दान, 3 गुणों के अंदर में भोजन, 3 गुणों की तपस्या, 3 गुण कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे है, उसके कर्ता कौन है, उसका कर्म फल क्या होता है, उसमें कर्म क्या होते हैं, सब कुछ हमने पढ़ा। इनफैक्ट बहुत सारे भक्तों ने उसको नोट्स भी बनाए, 3 गुणों को अलग अलग चीज उसमें डाल के। तो अब इसके बारे में जानने का मतलब ये है कि हमको इसके अल्टीमेटली इन 3 गुणों के पार जाना है। तो पता जाएगा कि क्या क्या चीज हमको बंध इस भौतिक जगत में बांध के रख रही है। हम बंधन में कौन कौन सी चीज हमारे लिए बंधन का कारण है, तो पता चलेगा, तभी हम उससे मुक्त हो सके। ऐसे कार्य करेंगे कि हम बंधन में नहीं पड़े। ओके, तो इधर है 3 गुणों के पार जाना। तो कोई इसको पढ़ लेगा? प्रभु आप खाली संस्कृत वाला पार्ट पढ़ लीजिए। ओके, यू कैन गो इन फॉर द डायरेक्ट अनुवाद, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। 3 गुणों के पार जाना। अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवद गीता 14.26। तात्पर्य। यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं। यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण को किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णावशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उनमें सरलता से जीत सकता है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों को के प्रभाव को लांघा जा सकता है। भगवद गीता 14.26। यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वो अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारा में सहायक हो सकता है।
कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वह शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा या वात्सल्यवश ही जीव को मुक्ति किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भगवद गीता 7.14। प्रश्न, तीन गुणों से पार कैसे जाया जा सकता है? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच कोमल पंजाबी मास्टर पढ़ने के लिए। ओके। माँ च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति चेतान ब्रह्म भूया कल्पते। कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति योग में भक्ति योग में जो प्रवृत्त रहता है, मतलब पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवृत्त रहता है, अव्यभिचारेण मतलब बगैर जो भी परिस्थिति हो उसमें वो ज्यादा विचार वगैरह कुछ नहीं करता है, मतलब अविचलित रहता है, परिस्थिति के बारे में और विचार नहीं करता है। जैसी भी परिस्थिति हो वो अविचलित रहता है, अविचलित भाव में रहता है और वैसे वो भक्ति करता है। सगुणान, तो तब वो क्या होता है, ये जो जो प्रकृति के जो तीन गुण है, सगुणानी, जो सारे गुण है, तीनों गुण जो है उसको वो लांग सकता है, लांग जाता है। समझिए, चेताना, और लांग के कहा जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म में, ब्रह्म के स्तर पर वो पहुंचता है। मतलब तीन गुणों के ऊपर जो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक जगत में वो पहुंचता है, पहुंच जाता है। ब्रह्म मतलब यहाँ पर ब्रह्म ज्योति नहीं होता है, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना। तात्पर्य में रूपा जी दो तीन मुख्य बातें लिख रहे हैं जो हमको समझना चाहिए कि हमको भक्ति योग, भक्ति योग क्या मतलब क्या, सबसे पहले तो भक्ति योग केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए, ये और किसी के लिए नहीं। क्योंकि कृष्ण भक्ति योग अपने भक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो कृष्ण के लिए भक्ति करनी चाहिए और सारे कार्य कृष्ण के लिए करनी चाहिए। भक्ति का मतलब ही यही है, सारे कार्य कृष्ण के लिए हमको करने चाहिए। तो केवल कृष्ण ही नहीं आते, कृष्ण के जितने भी अंश है, तो अंश, जैसे राम, किसी को रामचंद्र के प्रति आसक्ति है, जैसे कि हनुमान जी हैं, उनको रामचंद्र के प्रति आसक्ति है, तो वो गलत नहीं है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव के प्रति आसक्ति थी, तो वो गलत नहीं है। तो कृष्ण या उनके जितने भी अवतार हैं, जितने भी अंश हैं, जैसे बहुत लोगों को भगवान के चतुर्भुज नारायण रूप के प्रति आसक्ति होती है, तो ये सब ठीक है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो कोई भी कैसे भी हो सकता है, परंतु वो भगवान या भगवान के अंश, पूर्णांश जिसको कहते हैं, पूर्णांश के प्रति उनको आसक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, पूर्णांश के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग सब महाजन है, प्रहलाद महाराज महाजन है, नारद मुनि महाजन है। नारद मुनि, नारद का मतलब है जो नारायण प्रदान करता है, कि वो भी गुरु हैं नारद मुनि। तो नारायण जो देते हैं, नारायण, नारद, नारायण को जो देते हैं लोगों को, जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम तपस्या करो जंगल में, भगवान के नारायण रूप के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का से तुम भगवान के तपस्या करो, तो नारायण प्रकट हुए वहां पर। तो ठीक है, हनुमान जी प्रभु रामचंद्र के शुद्ध भक्त,
तो ठीक है, प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के शुद्ध भक्त, ये सब भी है। तो ये सब पूर्णांश है भगवान के। जैसे भगवान जब कपिल के अवतार में आए सांख्य योग का, तो देववती उनकी जो माँ है वो उनसे पूरी शिक्षा ली, वो भक्त बन गई, भक्त थी वो। तो साधारण रूप से देखा जाए वो माँ है और कपिल पुत्र है, परंतु ज्ञान के रूप में, क्योंकि भगवान है वो, कपिल जो है वो भगवान है, और देवती उनसे शिक्षा ले रही है, भक्ति योग की शिक्षा ले रही है। उन्होंने अपने पति कदम मुनि से यही प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मुझे भक्ति का ज्ञान दे सके। तो उनको भगवान स्वयं प्रकट हुए, उनके आंगन में स्वयं प्रकट हुए भगवान, उनके पुत्र के रूप में आए और उनको भक्ति की शिक्षा दी। तो ठीक है, ये भी तो, ये सब भगवान के पूर्णांश है, अवतार है। तो इन पूर्णांशों की सेवा में यदि कोई दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रकृति के तीन गुणों के ऊपर है, भगवान है, भगवान कृष्ण या उनके पूर्णांश है, तो ये सब प्रकृति के गुणों के ऊपर है, आध्यात्मिक जगत में है। तो जैसे ही उनकी शरण हम ग्रहण करेंगे, हम तुरंत उन भक्ति के ये तीन गुणों से हम ऊपर चले जाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी फिर एक और जगह तात्पर्य में 7 अध्याय के 14 नंबर श्लोक के तात्पर्य में बता, जैसे कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, आज अगर एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है तो दूसरा व्यक्ति भी रस्सी से बंधा हुआ, तो कैसे खोल सकेंगे एक दूसरे को? लेकिन जो मुक्त है, जो बंधन से मुक्त है, जो आजाद है, वो ही किसी जो बंधन में उसको खोल सकता है। तो वैसे ही कृष्ण बंधन से मुक्त है, कृष्ण के ऊपर कोई भी चीज का बंधन लागू नहीं होता, तीन गुणों के ऊपर है। बद्ध जीव हम लोग हैं, हम लोग तीन गुणों से बंधे हुए हैं। तो कृष्ण या उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त आत्माएं हैं, तो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि है, वो मुक्त रहते हैं। तो भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु हमको इस भव बंधन से, इस भौतिक बंधन के से छुटकारा दिला सकते हैं, हमें मुक्त कर सकते हैं, इस भौतिक जगत इस भव बंधन से हमको मुक्त कर सकते हैं। तो इसी इसी से ही हम, तो कृष्ण जब कहते हैं मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, कहने का मतलब ये है कि कृष्ण के प्रति शरणागत होना मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि के प्रति शरणागत होना। क्योंकि कृष्ण का प्रतिनिधि जो गुरु है वो हमको सिखाता है कैसे कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए। अगर कोई गुरु बोलता है कृष्ण के प्रति नहीं, मेरे प्रति शरणागत हो, भगवान भगवान छोड़ो, मेरे प्रति शरणागत हो, मैं तुम्हें भवबंधन से मुक्त करूंगा, तो ये गलत है। तो गुरु सिखाएगा कृष्ण के, जैसे कि एक स्कूल में एक टीचर, आपके हाथ में एक पेंसिल है और टीचर के हाथ में भी पेंसिल है, तो टीचर बोलती है ये पेंसिल है, और आप देखते हैं हाँ टीचर के हाथ में भी वही चीज है, मेरे हाथ में भी वही चीज है, तो आप उसको रिलेट कर पाते हैं, तो हाँ ये भी पेंसिल है। लेकिन अगर टीचर के हाथ में पेन है और आपके हाथ में पेंसिल है, और टीचर कहती है अपने पेन को पॉइंट आउट करके ये पेंसिल है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हुआ, उसका पेंसिल अलग मेरा पेंसिल अलग, कैसे? पेंसिल तो पेंसिल होता है। तो या तो वो गलत बोल रही है या मैं गलत बोल रहा हूं, या मैं गलत समझ रहा हूं। तो फिर नॉर्मल क्या बोले, नहीं टीचर तो सही है, लेकिन टीचर ने गलत शिक्षा दी है, वो पेन को पेंसिल बता रही है। तो हम जब उस गलत शिक्षा को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम गलत हो जाते हैं फिर, क्योंकि हमने गलत शिक्षा को एक्सेप्ट किया है। लेकिन जेन्युइन टीचर जेन्युइन चीज को जेन्युइन बोलेगा, पेंसिल को पेंसिल ही बोलेगा, पेन को पेंसिल या पेंसिल को पेन नहीं बोलेगा, कंफ्यूज नहीं करेगा। तो वैसे ही जो सही गुरु है, जो वास्तविक रूप में जो गुरु है, कृष्ण कहते हैं मेरे शरणागत हो, गुरु कहते हैं कृष्ण के प्रति शरणागत हो, बात एक ही है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे प्रति शरणागत हो, गुरु कहते हैं कृष्ण के प्रति शरणागत हो। गुरु कभी नहीं बोले मेरे शरणागत हो, कृष्ण के प्रति शरणागत हो।
क्योंकि गुरु कृष्ण को साइड करके खुद भगवान का पोजीशन प्ले करेगा तो वो गलत है, तो वो गुरु नहीं है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा बोलता है तो कि मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, नहीं, मेरे प्रति शरणागत हो, नहीं। वो कहते हैं कृष्ण के प्रति शरणागत हो और भक्ति के नियमों को पालन करो कृष्ण की खुशी के लिए, तब मैं तुम्हें कृष्ण के पास लेके जाऊंगा। ठीक है ना? जैसे एक ड्राइवर है, अभी जैसे आप एक टैक्सी करते हैं, जैसे उबर करते हैं, ओला करते हैं, तो आप उसमें डेस्टिनेशन डालते हैं कि हमको इस जगह से यहां जगह जाना है। उसमें एक मीटर में एक फेयर आता है, उस फेयर डिस्प्ले आता है कि ये भाड़ा है, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी वो उबर वाला आता है आपके पास या ओला वाला आपके पास आता है, और आप उसमें बैठते हैं तो वो आपको मंजिल तक छोड़ के आता है, जो जहां पर आपने डेस्टिनेशन दिया वहां आपको छोड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपने उसको, क्योंकि वो सही दिखा रहा है, वो ऑथोराइज्ड है। ओला वाला उबर वाला ऑथोराइज्ड है, वो कंपनी की तरफ से एक चल रहा है, सिस्टम पूरा एक चल रहा है। उस सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी जगह से दूसरी जगह जहां आपको जाना है, आपका जो गंतव्य है, आपका जो डेस्टिनेशन, आप वहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। वैसे ही भगवान का एक सिस्टम है, जैसे ओला उबर का एक सिस्टम है, भगवान का एक सिस्टम है। वो जो टैक्सी ड्राइवर है, वो जो ओला उबर चला रहा है, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गुरु भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, भगवान की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने जैसे, आपको, अब आपको भगवत धाम जाना है, तो आपको अपनी जगह पे जाना है, तो आपने उसको बुक किया, आपने गुरु को स्वीकार किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, ओला उबर के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट किया, उसका फेयर को एक्सेप्ट किया। तो वैसे ही आपने, गुरु ने जो जो आपको बोला आपने उसको एक्सेप्ट किया, और गुरु आपको गंतव्य तक, कृष्ण के धाम तक गुरु लेके जाएंगे आपको। वो ओला उबर वाला अपने घर थोड़ी ना लेके जा रहा है आपको, अपने घर लेके जा रहा है क्या? आपने एक डेस्टिनेशन बुक किया, उबर में बैठा, फेयर दिखाया, एक्सेप्ट किया, उबर वाला आया, आपको अपनी गाड़ी में बिठाया, तो उबर वाला आपने जो डेस्टिनेशन दिया वहां लेके जाएगा या अपने घर लेके जाएगा, या घुमा फिरा के रास्ते में कहीं छोड़ देगा? आपने जो डेस्टिनेशन किया वहां लेके जाएगा। तो भक्ति का यही नियम है। कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति शरणागत, तो ये कृष्ण का सिस्टम है। कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति, तो गुरु आपको दिखाएगा, यस, ये सिस्टम फॉलो करो, कृष्ण के प्रति शरणागत हो, ये विधि विधान को, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये विधि विधान है, इसके ऊपर ऐसे करो, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, मैं तुमको कृष्ण के धाम लेके जाऊंगा। जैसे ओला उबर वाला बोलता है हाँ फेयर एक्सेप्ट करो, मैं तुमको आपके डेस्टिनेशन तक, आपको जहां जाना वहां छोड़ जाऊंगा। वैसे ही तो ये सिस्टम है। अगर कोई बोलता है नहीं मेरे प्रति शरणागत, तो मैं तुमको, मैं बाकी सारा गारंटी लेता हूँ, कृष्ण कृष्ण छोड़ दो, भगवत धाम वगैरह छोड़ दो, मेरे प्रति मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा, मोक्ष दिलाऊंगा, तो समझ लीजिए वो ओला उबर वाला आपको रास्ते में कहीं छोड़ दिया, बस यही है मोक्ष। अब वो मोक्ष का एक नाम का एक रेस्टोरेंट होगा, मोक्ष नाम का एक होटल होगा, या मोक्ष नाम का एक तो मूवी हॉल होगा, या मोक्ष नाम का एक तो कचरे का डब्बा होगा। तो समझिए वहां पर आप जाके, आपको छोड़ दिया वहां पर, तो यू डोंट नो। तो ये, क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। 3 गुणों के ऊपर जाना कैसे हो सकता है, आप इससे समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये प्रचार संदेश है यहाँ पर, एक मैं इसको पढ़ लेता हूँ, या कोई पढ़ लेगा प्रचार संदेश को, फिर हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। राजू प्रभु, आप पढ़ेंगे? क्या बात है, 11 हरे जनों में कृष्ण कोई प्रभु, पढ़ना नहीं मैं चाहता है? प्रभु। यस माता कीजिए। प्रचार संदेश। प्रचार कार्य सक्रिय गतिविधि है। प्रचार कार्य सक्रिय गतिविधि है। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार भक्तों को बदल सके। भक्तिमय सेवा गतिशील प्रक्रिया है।
और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रदान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच सोनल मोहता जी पढ़ने के लिए। ओके, प्रचार कार्य है कि ये प्रचार जो करना है सक्रिय गतिविधि है। इट इज अ वेरी एक्टिव प्रोसेस। इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा। इसमें जो इंटेलिजेंट भक्त होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं कैसे हम कृष्ण का प्रचार कर सके। देश काल के समान, देश और काल के अनुसार किस देश में किस जगह में कैसा तरीका काम करेगा प्रचार करने का, किस समय कैसा तरीका काम करेगा प्रचार करने का, वो लोग वैसे नए नए प्रोसेसेस निकालते रहते हैं और लोगों को प्रचार करके उनको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये है। अभी जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जैसे अभी मायापुर में कुछ भक्तों ने भगवत गीता स्पॉन्सर किया। तो अब की बार मैराथन, जब दिसंबर में मैराथन हुआ तो महाराज ने उस स्पॉन्सर्ड गीता को कैसे यूज करने का सोचा कि फ्री का गीता है। अब फ्री किसी ने स्पॉन्सर कर, तो फ्री का चीज अगर फ्री में दूंगा ना तो पता नहीं चलता कि एक्चुअली में जिसको जरूरत है उसको मिला है कि नहीं, लोग ऐसे ही ले लेंगे। तो महाराज ने क्या किया, एक भगवान कृष्ण का दशम स्कंद के ऊपर में एक बुक है जो केवल समरी है, उसका श्लोक नहीं है, केवल उसका पूरा स्टोरी वाइज उसको बनाया हुआ, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो उसका प्राइस 300 रुपया है। तो गुरु महाराज, जो महाराज ने क्या किया, बोले जो कृष्ण बुक खरीदेगा, ये 300 रुपये का बुक खरीदेगा, उसको भगवत गीता फ्री। तो एक के बदले दो बुक गया। तो भगवत गीता भी गया, कृष्ण की लीलाओं का किताब भी गया। फिर महाराज ने एक और तरीका निकाला कि प्रभुपाद की ये कुछ बुक्स हैं, 6 7 8 बुक हैं, आप इस बुक को खरीदोगे, इस बुक का वैल्यू 300 रुपया है, आप इस बुक को, इन बुक्स को खरीदो, प्रभुपाद की जो अलग अलग बुक्स है उसमें गीता फ्री मिला है। ये तो गीता का तो फ्री में तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन साथ में तो ये तरीका हो गया प्रचार करने का। जो हो लोग सकते, लोग उतना बड़ा कृष्ण का बुक पढ़े नहीं या भगवत गीता पढ़े नहीं, पर लोग बहुत सोचते हैं कि भगवत गीता एटलीस्ट घर में एक भगवत गीता होनी चाहिए तो घर शुद्ध होगा। तो लोग, बहुत लोग इस मूड से भी लेते हैं। लेकिन छोटे बुक्स रहेंगे तो लोग पढ़ेंगे, तो छोटे बुक्स के साथ दिया भगवत गीता, 6 7 छोटे बुक्स दे दिए प्रभुपाद के, छोटे छोटे 50 60 पन्नों के बुक्स दे दिए और उसमें गीता फ्री करते। तो ये देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को भक्तों में, भक्ति में बदलना। तो ये एक प्रोसेस में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया तो अगले लोगों को समझ में आए कैसे है क्या है। ठीक है, कोई और किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है आज के इस क्लास को लेके? हम लोग, मैं ले सकता हूँ 5 मिनट और ले सकता हूँ समय। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। डॉक्टर माधव जी बोलिए, कुछ बोलना था? नहीं? नहीं प्रभु। ओके, अशोक सखरानी प्रभु। No, Prabhu, everything fine, Prabhu. ओके, प्रभु, I'll say something. यस। प्रभु, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसका समराइज अगर किया जाए तो दिस मीन्स कि जो कृष्ण या कृष्ण के अंशों का भक्ति करता है, मीन्स वो 3 गुणों से पार हो तो जाता है, मतलब वो विचलित नहीं होता है। बिकॉज
तीन गुणों को पार करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देयर वाज वन लाइन ना दैट वाज रिटन कि उसके लिए सरल हो जाता है। तो दैट मीन्स जो भक्ति कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं मोह, अटैचमेंट, एंगर, इन सब से तो उसको गुजरना तो पड़ेगा ही ना। गुजरना पड़ेगा ना, तो उसमें तो क्वालिटी डेवलप करना, अविचलित होके अगर अविचलित स्टेज पे आ गए तो जी तीन गुणों के ऊपर चले गए। जब तक विचलित है तब तक तीन गुणों के ऊपर, क्योंकि विचलित होते हैं तीन गुणों की वजह से। आज जी प्रभु। शोक में डूबते हैं, क्यों? हम्म, सतोगुणी व्यक्ति कभी शोक में डूबेगा क्या? नहीं प्रभु। वो तो हमेशा आनंद में रहेगा, खुश में रहेगा। सतोगुणी व्यक्ति, शोक में कौन डूबता है? तमोगुणी व्यक्ति, जी रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुण तो दैट तमोगुण मीन्स शोक में प्रभु। जाने का कारण है। हाँ, यस दैट प्रभु। मीन्स सो दैट मतलब इसका मतलब कि दे आर नॉट अटैच्ड टू मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दस दिस, ये इसका अगर हम लोग निकालें। ओके, इसको मैं एक वर्ड है जिससे इसको समझा जा सकता है। एक होता है संग करना, और होता है संग से प्रभावित नहीं होना। ठीक है? हम्म विच मीन्स आप किसी का संग तो एक, अच्छा इसको बोलते हैं, एक होता है किसी का संग करना और किसी के साथ रहना। ठीक है, साथ रहना और संग नहीं करना। अब इसको कैसे समझते हैं? मतलब है कि साथ रहना लेकिन संग नहीं करना। ठीक है, अभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ये सबके जीवन में ये अप्लाई होगा। सबके जीवन में, मतलब एकदम सिंपल एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। मैंने रिसेंटली एक लेक्चर में सुना था, जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है? सब्जी किससे खरीदते हैं? सब्जी वाले से, राइट? यस तो प्रभु। तो सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के लिए हम उसके साथ रहते हैं, साथ खड़े रहते हैं ना। जी और क्या करते हैं साथ खड़े रह के? सब्जी का भाव पूछते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, वजन कराते हैं, पैसे दे देते हैं। हम्म हम उसका संग करते हैं क्या? अरे सब्जी वाला, तुम संडे को क्या कर रहे हैं? फ्री है क्या? हम्म घर आओ ना, चाय वाय पियेंगे, गपशप करेंगे। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं प्रभु। समझ में आया? साथ रहना और संग करना। यस प्रभु। तो क्यों सब्जी वाले के जो साथ रहे तो संग क्यों नहीं किए? कि हमको जरूरत नहीं है उसका, हमारा हम्म काम से काम। तो भक्त जो है, इस भौतिक जगत में जितना जरूरत है करने के लिए, काम से काम रखता है खाली। लेकिन संग किसका करता है? भक्तों का, कृष्ण का, शास्त्र का संग, साधु का संग। हम्म मतलब साथ देना, जैसे सब्जी खरीदना एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी है हमारा, एक कार्य है। लेकिन वो सब्जी किस लिए खरीद रहे हैं? कि उसे कुकिंग करके भगवान को भोग लगाएंगे। यस तो साथ किसका दिया, संग किसका किया? समझ में आया? यस प्रभु। तो वैसे ही हम भौतिक लोगों का साथ रहेंगे, क्योंकि भौतिक जगत में है तो हमको लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ डीलिंग्स करना पड़ेगा। हम्म लेकिन उनके संग में रंगना नहीं है। जी ठीक है, समझ में आया? यस प्रभु। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा यस कि प्रभु। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा है प्रभु। हाँ। बोल रहे प्रभु, माता जी बोली कि भगवान का संग और भगवान के प्रतिनिधि का संग करने से भी तीन गुणों से उठ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं हो रहेगा? माता जी बोली प्रतिनिधि नहीं, भगवान के पूर्णांशों का, जैसे राम का, केवल कृष्ण नहीं। पूर्णांश मतलब राम, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, हम्म तो उनके बारे में सोचेंगे तो क्यों नहीं तीन गुणों से मुक्त होंगे?
अगर रामचंद्र का संग करेंगे तो क्या भगवत धाम नहीं जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे जाएंगे, वो तो उनका अंश अगर है, वो भगवान नरसिंह देव, अगर असंख्य वैकुंठ लोक हैं तो आप किसी भी वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। अर्जुन पार्थ सारथी रूप में भगवान को दिखता था, तो पार्थ सारथी लोक में है वो, जहां पर कृष्ण उसका रथ से ला रहे हैं, उस रूप में कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को दिखता है सखा के रूप में, पार्थ सारथी के रूप में। अभी भीष्म पितामह उसको एक क्षत्रिय के रूप में देखें कृष्ण को, उस रूप में उन्होंने शरीर छोड़ा। भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा ना ऐसे, कृष्ण का उस रूप का मतलब तो पढ़ा था, भीष्म देव का देह त्याग उसने पढ़ा ना, उसने पूरा रूप का वर्णन किया ना। तो कृष्ण का क्षत्रिय रूप का वर्णन किया, उसमें ग्वाल बाल रूप का वर्णन किया क्या? नहीं, नहीं ना, वो तो क्षत्रिय रूप का वर्णन का किया। लड़ाई का, हाँ। तो क्या वो वैकुंठ नहीं किया, भगवत हम नहीं हम्म, किया? तो हम्म, जहां पर कृष्ण उस रूप में रहते हैं हम्म, वो उस लोक में किया, भीष्म पितामह उस लोक में गए। समझ में आया? हरि बोल, अरे, तो वी हैव, हम लोग को बहुत समझना चाहिए कि हमको किसके साथ कितना देर तक संग करना चाहिए और किस विषय में उससे बात करनी चाहिए। उसके रंग से अपने आप को रंगना नहीं है, क्योंकि हमको कृष्ण का रंग चढ़ा हुआ है, तो कृष्ण का रंग को उतारना नहीं है, उसका रंग से आकर्षित नहीं होना, कृष्ण का रंग से आकर्षित होना है। ठीक है, क्लियर है? सोनल हरि माता जी, बोल। यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु, आज नहीं है। ओके, बहुत दिन बाद क्लास अटेंड किए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल लाने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। हम्म। Okay, okay. हरे कृष्ण। राजू प्रभु कुछ पूछना है? ओके, सुलेखा माता जी, राखी सिंह माता जी, विनीत मंडल प्रभु। नहीं प्रभु जी। विनीत प्रभु कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु। यस, यस माता जी। प्रभु, सुख और दुख का डेफिनेशन क्या होता है? सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है? हम्म। दुख, देखिए प्रभु, हम लोग अगर दुखी है तो दुखी है, और सुखी है तो सुखी में भी दुखी है। हाँ, क्योंकि भौतिक जगत में है ना, भौतिक जगत, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ ड्युअलिटी। द्वंद्व जगत है ये, द्वंद्व जगत। अगर हेड है तो टेल है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, स्प्रिंग है तो ऑटम बारिश है तो सूखा है ना? हम्म। द्वंद्व जगत है। हम्म। तो जो आध्यात्मिक जगत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर द्वंद्व नहीं है। देयर इज ऑलवेज फॉर एवर स्प्रिंग ओवर देयर इज नो अदर सीजन ओवर देयर इज नो रेनी सीजन, देयर इज नो विंटर सीजन, देयर इज नो ऑटम, देयर इज नो समर, इट्स फॉर एवर स्प्रिंग। एक जैसा ही सब चलता है वहां पर। आध्यात्मिक जगत में जैसे अभी हमको इधर भूख लगती है, लेकिन इनडाइजेशन भी होता है। पेट खाली है तो गैस होता है, पेट में ज्यादा ठूस दिए तो वॉमिटिंग या इनडाइजेशन होता है ना। हम्म। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये ड्युअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोग, भूख नहीं लगती है वहां पर, लोग कृष्ण की खुशी के लिए खाते हैं। अरे, कृष्ण को खाना है, चलो हम लोग भी खाएंगे कृष्ण के साथ। इट इज दैट वे। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा वैसा लेवल चाहिए होगा। अभी हम लोग अभी सब कुछ ना शरीर के लेवल पे ले रहे हैं। वी आर थिंकिंग इन बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, बॉडीली टर्म्स में हम लोग सोच रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा बॉडीली कंसेप्ट से बाहर निकल के, शरीर के बाहर निकल के हमको सब सोचना पड़ेगा। तो सुख और दुख बॉडी के लेवल पे है। सुख और दुख जो है शरीर के लेवल पे है। आज दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है? हमको हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमको दुख होता है। हम किसी से अटैच्ड हैं,
और हमको उसको खोने का दुख होता है। जैसे हमारा मोबाइल फोन से हमको अटैचमेंट है, मोबाइल फोन गिर जाएगा, टूट जाएगा, हमको दुख होगा। हम्म। यही कारण है ना, दुख का कारण क्या? अटैचमेंट। अभी अगर हम बीमार हैं तो हम स्वस्थ में हम कुछ करने का, हमको कुछ भोग करने का इच्छा रहता है, लेकिन बीमार हम भोग नहीं कर पा रहे तो हमको दुख हो रहा है, शरीर से दुख हो रहा है। लेकिन वही शरीर जब स्वस्थ रहता है तो कितना खुशी होता है। मेकअप करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमते फिरते हैं। वाई? हम्म। बिकॉज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। हमको सुख का अनुभूति कब होता है? जब दुख नहीं है। एब्सेंस ऑफ दुख मीन्स सुख। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि जिस हम्म। समय हमको पीड़ा नहीं है। अब मान लीजिए आई हैव वोर माई फेवरेट ड्रेस, मैंने बहुत चाह से अपने लिए एक नया कपड़ा सिलवाया या एक नया कपड़ा खरीदा और हमने उसको पहना, लेकिन जब हमने उसको पहना हमको 102 बुखार था, तो क्या वो ड्रेस हमको खुशी देगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये समझना है कि इस भौतिक जगत की कोई भी चीज हमको खुशी नहीं दे सकती। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हम जिस वस्तु में खुशी ढूंढ रहे हैं वो वस्तु खुशी नहीं प्रदान कर सकती है। अनदर एग्जाम्पल, हम गर्मी में एसी चलाते हैं, ठीक है? तो हमको लगता है एसी हमारे कंफर्ट का कारण है, लगता है ना ऐसे? हम्म। अब वही एसी को हम दिसंबर के महीने में चलाएं, नहीं चला पाएंगे। डिस्कम्फर्ट होगा। हाँ चला पाएंगे, लेकिन वो वही जो कंफर्ट का कारण था वो वो भी हमको किसी डिस्कंफर्ट नहीं, डिस्कंफर्ट का कारण डिस्कम्फर्ट बनेगा। होगा। हम्म। तो क्या एसी सुख प्रदान कर रहे हैं क्या? नहीं। सुख हमको अपनी इंद्रियों से मिल रहा है, वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर सेंसेस। तो हमारी इंद्रियां हमको सुख देती हैं, हमारी इंद्रियां ही हमको दुख देती हैं। कृष्ण सेज इन भगवद गीता 15.7, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो मेरे ये जितने भी जीव है मेरे अंश है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं अपनी इंद्रियों के कारण। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जो मन और पांच इंद्रियां ये मिला के 6 होते हैं, षष्ठ। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जो पांच इंद्रियां और मन मिला के 6 चीज से प्रकृति स्थानी कर सती, वो इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं। ये भौतिक जो प्रकृति है ना, प्रकृति मतलब भौतिक जगत ओवर हियर, 3 गुणों से जो बनी ये देवी प्रकृति है, इस प्रकृति में वो लोग दुख भोग रहे हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, दे आर सफरिंग। कर्षति मतलब सफरिंग। इस भौतिक जगत में वो लोग सफर कर रहे हैं अपने इंद्रियों और मन के कारण। तो समझ में आया हम लोग का असली सुख और दुख का कारण क्या है? असली तो सुख है ही नहीं। टेम्पररी एब्सेंस ऑफ मिजरी इज कॉल्ड हैप्पीनेस। बाकी तो कुछ है नहीं। बिकॉज कृष्ण ने भगवत गीता में रबर स्टैंप लगा के कह दिया है ये जगत दुखालय अशाश्वतम है। दिस प्लेस इज अ टेम्पररी। अशाश्वतम मीन्स टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। दुखालय में जहाँ केवल दुख मिलेगा, जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा, भोजनालय में भोजन मिलेगा, दुखालय में दुख मिलेगा। अब आप पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाके भोजन मांगिएगा, भोजनालय का सामान मांगिएगा, मिलेगा क्या? या भोजनालय में जाके पुस्तक मांगिएगा, मिलेगा क्या? हाँ मिल सकता है आपको, न्यूज़पेपर मिलेगा, मैगजीन मिलेगा। आप भोजनालय रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको, पर वो पर्पस सॉल्व नहीं किया ना आपका। न्यूज़पेपर क्या आपका पर्पस सॉल्व किया? मैगजीन आपका पर्पस सॉल्व किया? नहीं सॉल्व किया। आपको टेम्पररी वो सॉल्यूशन देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो जगह रेस्टोरेंट का है, खाने का जगह है। आपको खाने में 500 वैरायटी दे देगा, लेकिन पुस्तक में आपको 2 वैरायटी या 3 वैरायटी से ज्यादा नहीं दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो जगह ही गलत है। वैसे ही आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे, पुस्तकालय में जाएंगे, तो वहां पर आपको खाने के लिए मैक्स टू मैक्स चाय मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, समोसा मिलेगा। आपको 500 आइटम, उधर 5000 बुक रखे हुए हैं,
लेकिन आपको 5 आइटम खाने का नहीं मिलेगा। 1-2 आइटम मिल गया तो बहुत बड़ा बात है, या पीने के लिए पानी मिल गया वो भी बहुत बड़ा बात है आपके लिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ प्लेस ऑफ ईटिंग, दैट इज अ प्लेस ऑफ रीडिंग। तो वैसे ही दुखालय जब कृष्ण बोले तो इस दुखालय में आपको सुख कैसे मिलेगा? 1-2 चीज आपको सुख प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन 99% चीज आपको दुख प्रोवाइड करेगा। जैसे आपका इतना अच्छा शरीर है, पूरे शरीर में केवल शरीर के एक जगह पे, जस्ट वन स्पॉट ऑफ दिस एंटायर बॉडी, आप अगर सुई चुबो दीजिए तो केवल उस जगह पे दर्द होगा या पूरे शरीर में दर्द महसूस होगा? तो सोचिए, जस्ट वन पिन आपके यहां पर कोई चुबो दे, कहीं शरीर में कहीं पर भी, इतना बड़ा शरीर है, कहीं पर भी एक जगह खाली पिन चुबो दे, या अंगूठे में चुबो दे, या हाथ में चुबो दे, गर्दन में चुबो दे, गाल में चुबो दे, कैसे होगा? पूरा शरीर करेगा ना, तो मिजरी कितना ज्यादा है और सुख कितना कम है। लेकिन वही एक पॉइंट जो दुख का कारण है, क्या वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका सुख का कारण बन सकता है? क्या अंगूठा आपका सुख का कारण बन सकता है? केवल अंगूठा आपका सुख का कारण बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन अंगूठा में एक पॉइंट सुई का लगाने से आपका दुख का कारण बन जाएगा। मतलब क्या? तो ये जो भौतिक जगत है, जैसे दुख का पहाड़ है, इट इज जस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट। वो माउंट एवरेस्ट दुख का पहाड़ है। और जो इस भौतिक जगत की आसक्ति है, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो फेविकॉल की तरह काम करती है। वो फेविकॉल हमको इस, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं, भोग की जो इच्छाएं, वो फेविकॉल का काम करती है, और हमको लगता है कि सुख है, और हमको दुख के पहाड़ के साथ जोड़ के रखी है। तो सोचिए, हम जैसे इतने छोटे से जीव अगर माउंट एवरेस्ट के साथ जुड़ गए हैं, तो अब माउंट एवरेस्ट दुख है और हम लोग का जो साइड है वो सुख है। तब आप कंपेयर कीजिए, कोई कंपैरिजन है? कैन नॉट कंपेयर। ये भौतिक जगत है। हम्म। फेविकॉल, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ये फेविकॉल का जोड़ हमको, ये सुख है। तो उतना दुख का पहाड़ में इतना सा फेविकॉल सुख है जो हमको जोड़ के रखा है। ये छोटा सा सुख, सुख के लिए ना, ये तुच्छ, इतना छोटा सा सुख के लिए हम इस भौतिक जगत में दुखों के पहाड़ से जुड़े हुए हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा पहाड़ दुख का और एक फेविकॉल सुख है जो हमको इस जगत में जोड़ के रखा है। तो वेयर इज दिस हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड एट ऑल। हाँ एक प्रभु। जगह हैप्पीनेस है इस जगत में, इस जगत में एक जगह हैप्पीनेस है। वो हैप्पीनेस स्पेशल क्लास का टॉपिक है, इस क्लास का टॉपिक नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा। सर, प्रभु कहाँ है हैप्पीनेस, वो तो बताइए। स्पेशल क्लास का टॉपिक है, अब ये बता दूंगा तो स्पेशल क्लास का लेक्चर कौन सुनेगा फिर? अच्छा, थोड़ा हिंट तो दीजिए, कुछ आइडिया लगे प्रभु। ना तो हिंट, स्पेशल क्लास सुनिए, पूरा आइडिया दे देंगे। थोड़ा हिंट क्यों दें? देना तो पूरा देना, अच्छी तरह से देना। अच्छा ठीक है। खाना, खाना स्वादिष्ट खाना तो आप खाली चखते हैं कि कटोरा भर के खाते हैं? नमक तो चखते हैं ना प्रभु, कैसा है। तो उसके बाद छोड़ देते हैं खाना, कि नमक मान लीजिए एकदम परफेक्ट बना है तो उसको खाएंगे नहीं क्या? नहीं खाएंगे, पूरा खाएंगे। क्यों? चख के छोड़ दीजिए ना। अच्छा बन गया ना, खाली टेस्ट ही तो करना था। टेस्ट के लिए तो एक एक ड्रॉप ही काफी है टेस्ट करने के लिए। क्यों पूरा कटोरी कटकते हैं? हम्म। तो वो जो एक ड्रॉप है टेस्ट का, वो हमने आपको बता दिया कि एक जगह है, एक तरीका है इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का। अब वो जो कटोरा है वो क्लास है, आपको पूरा गटकना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। मतलब देर इज अ, क्या उसको बोलते हैं, देर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। डार्क क्लाउड्स के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग, घंघोर बादल होते हैं ना, उसमें से एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग निकलता है। हाँ, अब बारिश बंद होने वाली है, अब धूप निकलेगा, अब मौसम ठीक होगा। तो वो सिल्वर लाइनिंग है, मैंने आपको दे दिया। होप इज देयर, देयर इज वन प्लेस वेयर यू कैन फाइंड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, वन वे। अब उसके लिए क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो समय हो गया बहुत देर तक। और किसी को कुछ पूछना है?
हिट हो गया, ठीक है। सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुमेर भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।